क्या आप जानते हैं कि देवी काली, जिन्हें समय और काल से भी परे माना जाता है, उनका जन्म कैसे हुआ था? क्या सचमुच वे केवल एक ही रूप में विराजमान हैं या उनके अनेक रहस्यमयी स्वरूप भी हैं? दोस्तों, आज की इस कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवी काली के प्रकट होने की अद्भुत कहानी, उनके रौद्र तांडव की गाथा और यह रहस्य कि क्यों उनकी प्रतिमा में उन्हें भगवान शिव पर खड़े हुए दिखाया जाता है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कथा आपको शक्ति, क्रोध और प्रेम के गहरे रहस्यों से रूबरू कराएगी। बहुत समय पहले जब महिषासुर नाम का भयंकर राक्षस तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तब सभी देवगण त्राही त्राही कर उठे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। इन तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य देवी को जन्म दिया, मां दुर्गा। वे तेजस्विनी, अनुपम सौंदर्य और अपार शक्ति से संपन्न थीं। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग का अधिकार वापस दिलाया, लेकिन अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद चंड और मुंड जैसे दुष्ट असुरों ने दहशत फैलाना शुरू किया। मां दुर्गा के भीतर से क्रोध का ज्वार उमड़ा और उनके अंग काले पड़ने लगे। तभी उनके शरीर से एक और विकराल रूप प्रकट हुआ, मां काली। उनका रूप भयानक था, काला वर्ण, गले में नरमुंडों की माला, रक्त से भरी आंखें और हाथों में तलवार, त्रिशूल और अस्त्र। मां काली ने युद्ध भूमि में उतरकर चंड और मुंड दोनों का वध किया और उनके सिर मां दुर्गा को अर्पित किए। तभी दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। कथा आगे बढ़ती है रक्त बीज के साथ। वह असुर जिसे वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की हर बूंद से नया रक्त बीज जन्म लेगा। जब जब मां दुर्गा ने उसका रक्त गिराया, तभी अभी नए रक्त बीज पैदा होने लगे। तब मां ने फिर से काली को बुलाया। मां काली ने विकराल रूप धारण कर लिया और रक्त बीज का सारा रक्त स्वयं पी गई, ताकि उसकी एक भी बूंद भूमि पर न गिर सके। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज और उसके अनगिनत रूपों का अंत कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे भयंकर तांडव करने लगी। असुरों के शरीर उनके पैरों तले कुचलने लगे और धरती कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। तब शिवजी ने स्वयं को उनके मार्ग में लिटा दिया। जब काली का पांव शिवजी के वक्ष पर पड़ा, तो उन्हें होश आया कि उन्होंने अपने ही पति और आराध्य पर पैर रख दिया है। उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी जीभ बाहर निकल आई, जो लज्जा और नम्रता का प्रतीक है। वे तुरंत अपने सौम्य स्वरूप में लौट आईं। दोस्तों, यही कारण है कि मां काली की प्रतिमा में उन्हें भगवान शिव पर खड़े और जीभ बाहर निकाले हुए दर्शाया जाता है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब शक्ति और क्रोध भी अपनी सीमा पार कर जाएं, तो केवल प्रेम और समर्पण ही उन्हें शांत कर सकते हैं। मां काली के अनेक स्वरूप हैं। दक्षिणा काली, जो कृपा और रक्षा करती है। श्मशान काली, जो तांत्रिक साधकों के लिए शक्तिशाली हैं। भद्र काली, जो मंगलकारी हैं। और महाकाली, जो स्वयं समय से भी परे हैं। इसीलिए उन्हें 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां काली।